तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वाले दिनेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को एक नए चैप्टर के साथ सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि एवरेज क्या होता है, यानी कि एवरेज एज मतलब औसत आयु। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। AVERAGE एवरेज, ठीक है ना। तो एवरेज क्या है, ठीक है ना। तो दी गई राशि के योगफल में राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। दी गई राशि के योगफल में ठीक है ना, राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को एवरेज यानी कि औसत कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, कि दी गई राशि के योगफल में राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को औसत कहते हैं। जैसे यहाँ पर A + B + C + D, ठीक है ना, 1 2 3 4/4। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर राशि दिया हुआ है उसका योगफल करके और कुल संख्या जितना है, संख्या 1 2 3 4, उसका योगफल करके जितना संख्या है उससे भाग देने पर क्या हमारा बनता है, एवरेज बनता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 2 3 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है ना। अगर ये है तो इसका एवरेज क्या होगा, यानी कि इसको जोड़ करके 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए। तो 6 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20/5। इसका मतलब ये हो गया कि 5 चौका 20, हमारा आंसर 4 हो गया, ठीक है ना। और एक ले लीजिए, जैसे कि 1 है + 2 है + 3 है, तो 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6/3। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 3 दूना 6 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों पहला ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक यानी कि ट्रिक 1 हो गया। आज टोटली ट्रिक 3 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, 3 पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब सेकंड ट्रिक क्या है दोस्तों। सेकंड ट्रिक, तो दोस्तों हमारा सेकंड ट्रिक है, सेकंड ट्रिक ये है कि किसी दो श्रेणी के प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान रहने पर उनके मध्य वाली संख्या क्या होगा, औसत होगा। दोस्तों ये जो 3 तरह का औसत आप निकालने के लिए ट्रिक बताने के लिए जा रहे हैं, तो सबका अपना अपना अलग वैल्यू है, ठीक है ना। तो देखिए अब दूसरा ट्रिक बोल रहा है, किसी 2 श्रेणी के प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान रहने पर उनके मध्य वाली संख्या औसत होगा। जैसे में अगर 2 है +4 है +6 है +8 है और +10 है, तो 2 इधर में छांट दीजिए, 2 इधर में छांट कीजिए, हमारा कितना ए भी आ गया, एवरेज हमारा औसत आ गया 6, ठीक है ना। आप ऐसे भी जो फर्स्ट ट्रिक बताए हैं वैसे भी बना सकते हैं इसको। 10 18 18 6 24 4 28 28 और 2 30 हो गया। 30 1 2 3 4 5 भागा 5 6 5 30, ऐसे भी आता है। इसका मतलब ये ट्रिक हमारा 100% काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे
कि अगर यहाँ पर बिन जोड़ा वाला है तब ना 2 2 4 1 5 बिन जोड़ा वाला है तब ना एक यहाँ पे छांट ले, अगर जोड़ा वाला रहे तब, तो ये भी बताते हैं। तो अगर यहाँ पर रहे 2 + 4 + 6 + 8 और +12 तब क्या होगा, तब कैसे निकालिएगा ए बी, तब क्या क्या कैसे निकालिएगा आप लोग, ठीक है ना। शॉर्ट कट ट्रिक कैसे निकालिएगा ए बी, तो ये है कि 2 इधर से छांट दीजिए, 2 इधर से छांट दीजिए, ठीक है ना। 2 इधर से छांट दिए, 2 इधर से छांट दिए। अब कितना बचा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ा लेना है, एक और ले लीजिए 14, ठीक है ना। अब छांटिए इसको, 2 इधर से छांटिए, अब 2 इधर से छांटिए। बीच में हमारा क्या बच गया है, बीच में हमारा 2 संख्या ये अंक बच रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 2 अंक बच रहा है इसको लिख लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 हो गया, और 2 है तो 2 से भाग दीजिए, इसका मतलब 7, ठीक है ना दोस्तों। अगर ऐसा रहे, अगर ये जोड़ा वाला रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, और बिन जोड़ा वाला को तो अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारा इसमें और है क्या, इसमें और कुछ नहीं है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट ट्रिक, तीसरा ट्रिक क्या है देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 3 है कि अगर लगातार एवरेज एज है, पहले एवरेज पढ़ाएंगे फिर एज पर जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, ठीक है ना, और लगातार प्राकृत संख्या हो, तब क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। जैसे में अगर बोलेगा 1 + 2 + 3 + 4 ... 99 तक का एवरेज क्या होगा, तब क्या कीजिएगा। अगर आप पहला ट्रिक से बनाइएगा, सभी को जोड़ करके, ठीक है ना, और गिनती करके, संख्या को गिनती करके भाग दीजिएगा, तो आपका माइंड पजल होने वाला है, आपका दिमाग खराब होने वाला है, ठीक है ना। तो उससे आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा ट्रिक नंबर 1 से, और ट्रिक नंबर 2 से भी आपका दिमाग खराब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मिडल हमारा, मिडल मतलब मध्य हमारा जो अंक है, वो अंक मिलने वाला है नहीं, हमारा माइंड बहुत ज्यादा पजल होने वाला है। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा, इस स्थिति में आप ये ट्रिक नंबर 3 का यूज कीजिएगा। हम बोले थे ना कि 3 ट्रिक जो बताएंगे ना, तो 3 ट्रिक में सभी का अलग अलग अपना वैल्यू है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 99, यानी कि 1 फर्स्ट 1 और 99 और सेकेंड 99, 99 बटे 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए ना, 100 बटे 2, इसका मतलब 50, ठीक है ना दोस्तों। अभी जो है ना हम एक सवाल लेंगे और तीनों ट्रिक से हम उसको सॉल्व करने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जमे रहिए, ठीक है। तभी आप क्या होगा समझ में आएगा, वरना क्या होगा समझ में आएगा नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन है अगर दोस्तों कि 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है ना। 2 2 4 1 5 5 लगातार कर दीजिए, क्रमागत कर दीजिए, क्योंकि क्रमागत में हम लोग क्या करते हैं, लगातार में करते हैं फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे 2, ठीक है ना। तो वही जब लगातार लग गया तो आप समझ जाइए कि क्या है, इसका अंतर सेम है। क्या है इसका अंतर सेम है, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 2 11, ठीक है ना। इसका डिफरेंस क्या है, सेम है। 5 लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर 8, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको हम अभी जो 3 ट्रिक बताए हैं ना,
तीनों ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ट्रिक था सभी को जोड़ करके जितना संख्या था उससे भाग दे दिया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 3 इसको जो है ना, इसको आप दोस्तों ऐसे भी फर्स्ट वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए भी बराबर योग बटे n, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यानी कि औसत बराबर योग बटे n, बात वही हुआ, ये सभी अंक का योग और बटे n मतलब कितना संख्या है गिन करके भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो ए भी बराबर n बटा योग सॉरी ए भी बराबर योग बटे n होता है। तो ए भी हमारा हो जाएगा, सभी का योग कर दीजिए, 11 9 20 7 27 27 3 30 और 5 35 बट्टे 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया हमारा 7, यहाँ पर ए भी आ गया है, क्या आ गया है 7 आ गया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों फर्स्ट ट्रिक से, ठीक है ना। अब सेकंड ट्रिक से क्या होगा, सेकंड ट्रिक से क्या था, सेकंड ट्रिक था कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर समान रहने पर क्या होता है, बीच वाला संख्या क्या होता है, हमारा बीच वाला संख्या एवरेज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 को काट दीजिए, 2 को ले लीजिए, बीच वाला संख्या 7 हो गया हमारा एवरेज, ठीक है ना दोस्तों। ये एवरेज बराबर है। अब देखिए तीसरा देखते हैं, हमारा थर्ड था कि लगातार सम विषम या प्राकृत संख्या हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट कितना है 3 और प्लस लास्ट कितना है 11, इसका मतलब 14 बट्टे 2 संख्या है, 2 से भाग दीजिए, इसका मतलब इससे भी 7 आता है, इससे फर्स्ट से भी 7 आता है, सेकंड से भी 7 आता है, थर्ड से भी 7 आता है। दोस्तों अब बात ये होता है कि हम कौन कहाँ यूज करें। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि अगर लगातार जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 100 तक का अगर कहेगा हमको एवरेज निकालने के लिए, तो हम जो है ना दोस्तों फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाला अगर फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आप नहीं, दिमाग माइंड पजल हो जाएगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड से भी बनाइएगा तो आपका माइंड खराब होने वाला है, इसलिए आप इसको थर्ड से यूज कीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 101 बटे 2, ठीक है ना। ये हमारा एवरेज हो गया, 101 बटे 2 हमारा ये एवरेज हो गया दोस्तों। तो अभी इतना एवरेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या है दोस्तों हमारा एवरेज हो गया है। अब एज का ट्रिक लिखिए, ठीक है ना। किसी भी समूह का एवरेज एज समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है। किसी भी समूह का एवरेज एज समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर बोल दिया जाए कि राम, क्वेश्चन अगर है राम तथा श्याम का औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी
औसत आयु 20 वर्ष है तो उनकी औसत आयु बराबर व्हाट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर राम तथा श्याम का औसत आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितना होगा। यहाँ पर बोला है किसी भी समूह का एवरेज एज समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बात कॉमन सेंस लगाइए कि राम और श्याम कितना आदमी है, 2 आदमी का औसत एज है 20 वर्ष, ठीक है ना। 20 वर्ष यानी कि औसत आयु है अभी का, और 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल जो आने वाला है ना इसके बाद, इसका मतलब ये है अभी 20 है तो 5 जुट जाएगा ना, इसका मतलब ये है अभी 20 साल है तो 5 वर्ष बाद में जुट जाएगा, इसका मतलब 25 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोल दे राम तथा श्याम का औसत आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले, यहाँ पर 5 वर्ष पहले कर दीजिएगा तो वर्ष पहले उनकी आयु क्या होगी, तो पहले में इसका मतलब अभी अगर 20 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना उम्र होता होगा, तो 5 घट जाएगा ना दोस्तों, तो 20 माइनस 5 इसका मतलब हो गया 15 वर्ष। अभी हम इसको ये फार्मूला पर भी दिखाएंगे जो कि अभी फार्मूला आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रिक में ही पढ़ा चुके हैं हम लोग। फर्स्ट ट्रिक में पढ़े थे ए भी बराबर योग बट्टे एन, ठीक है ना। इसको फार्मूला पर भी आप बना सकते हैं, ए से ए भी बराबर योग बट्टे एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अगर योग निकालना हो क्योंकि औसत आयु हमको मांग रहा है ना, तो इसका योग निकालना हो तब क्या होगा, योग बराबर ए भी इंटू एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए भी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 वर्ष, ठीक है ना, 20 वर्ष दिया है, और एन मतलब 2 आदमी है राम तथा श्याम, इसका मतलब दो आदमी है, क्या है, 2 आदमी है। तो 20 गुना 2 इसका मतलब हो गया 40 वर्ष। 40 वर्ष देखिए दोस्तों अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, मान के चलिए यहाँ पर अगर पहले ही होगा बाद, तो 5 वर्ष बाद इसका मतलब ये है कि 20 में 5 जुट जाएगा ना, 5 जुटेगा राम का, ठीक है ना, राम का 5 जुटेगा तो श्याम बैठले रहेगा कि श्याम का भी एज बढ़ेगा ना, तो श्याम प्लस 5 तो कितना हो गया 20, सॉरी यहाँ पर जो है ना दोस्तों इसका निकल के आया है 40 वर्ष ना, तो यहाँ पर 40 दीजिएगा, 40 प्लस 5 और प्लस 5 बराबर 40 10 50, कितना आदमी है 2 आदमी है, 2 से भाग दे दीजिए 25 वर्ष हो गया दोस्तों, ये मिल गया ना 25 वर्ष, 25 वर्ष तो मिल गया ना यहाँ पर, क्योंकि 5 वर्ष बाद वाला ये है ना हमारा और 5 वर्ष पहले वाला होगा तो घट जाएगा सीधा, ठीक है ना। अब देखिए एक और देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, जैसे क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु, 11 खिलाड़ियों का तो पूरे खत्म है, औसत आयु 25 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, उनकी आयु क्या होगी, तो कैसे बनाइएगा इसको। वैसे हम लोग जानते हैं
कि हाँ अभी अभी कितना है 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डायरेक्ट 25 अब प्लस 5 बराबर डायरेक्ट शॉर्टकट मार दीजिए 30 वर्ष, ठीक है ना। अब देखते हैं फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि योग बराबर ए बी इंटू एन। तो ए बी हमारा कितना है 25 है, एन कितना है, आदमी की संख्या कितना है 11 है, ठीक है ना। तो 25 गुना 25 कितना हो गया 5 5 2 7 275 हो गया, 275 हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 5 वर्ष बाद तो 11 मतलब 11 टोटल खिलाड़ी है, तो 11 टोटल खिलाड़ी का एज बढ़ेगा, यानी कि 11 गुना 5 इसका मतलब हुआ 55। कितना हो गया 55। इसको ऐड कर लीजिए 5 5 10 7 5 12 1 13 2 1 3 330 वर्ष हो गया। अब 330 में जो है ना दोस्तों यहाँ पर 11 से आप भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए 11 से भाग दीजिएगा तो कट के हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों, कट के हो गया 30 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रिक डायरेक्ट वाला अब दीजिएगा तो जल्दी बनेगा, ये दीजिएगा तो थोड़ा लेट से बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।